किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका नई वीडियो में। किसान साथी, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे देखिए अब इस टाइम पे बहुत सारी जगह पे, लगभग हर जगह पे हमारे जो खेत हैं वो खाली हो चुके हैं और आगे की फसल की तैयारी शुरू हो चुकी है कई जगह पे। और हमारे किसान भाई करते क्या है कि अप्रैल मई के महीने में जैसे खाली पड़े खेत है ना, उन खाली पड़े खेतों के अंदर करते क्या है कि बहुत सारी जगह पे होता है कि गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। गोबर की खाद का प्रयोग जब वो करते हैं तो अक्सर हमारे किसान भाई एक गलती करते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर आप लोग गोबर की खाद अपने खेत के अंदर डाल रहे हैं तो आपको क्या पता कि उसने काम कर दिया या नहीं कर दिया। तो वही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं कि अगर आप लोग गोबर की खाद अपने खेतों के अंदर डाल रहे हैं तो किस प्रकार से आपको डालनी चाहिए, कि आपको किस प्रकार से वो डालनी चाहिए कि जिससे कि आपको उसका 100% रिजल्ट मिले, ताकि पूरे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से वो गोबर की खाद आपके खेत के अंदर काम आए। तो यही सब डिस्कस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं कि कहाँ पर हमारे किसान भाई गलती करते हैं और कैसे उस गलती को सुधारा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। एक तो हमारे किसान भाई होते हैं कि जो गोबर की खाद होती है, आजकल होता क्या है, गोबर हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ऊंची जगह पे इकट्ठा करते हैं। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि जिस टाइम बारिश का मौसम होता है, बारिश तब आती है, तो बारिश आने के बाद जब बारिश होती है ना, तो वो जो गोबर के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, जो फायदेमंद चीज़ होती है, वो तो पानी के अंदर बह जाती है और उधर बचता है तो सिर्फ कूड़ा कचरा ही बचता है, वो खाद नहीं होती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे खेत खाली हुए और खाली खेतों के अंदर गोबर का खाद डाल दिया और वो खाद जो है वो 1-2 महीने तक खेतों के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, जो कि सूख जाता है। बाद में वो खेत को तैयार करते हैं, उसको खेत के अंदर एक समान करते हैं, बाद में उसकी खेत को तैयार करते हैं, तो इस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यही गलती हमारे ज़्यादातर किसान भाई करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको किस तरह से पहले तो कि गोबर के खाद को किस तरह से इकट्ठा करना है। देखिए, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं खेतों के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं कि गांव के अंदर ही इकट्ठा कर लेते हैं, कि गांव के अंदर बहुत सारी जगहें होती हैं, वहाँ पे कर लेते हैं। आपको करना क्या है, एक छोटा सा गड्ढा बना लीजिए, उस गड्ढे के अंदर गोबर स्टोर करते जाइए, गोबर इकट्ठा करते जाइए। तो वो उस जगह पे होगा क्या, बारिश आए या कुछ भी आए, जैसे आपने गड्ढा बना लिया ना, जो फायदेमंद चीज़ हो या गोबर की जो खाद हो, प्योर लगेगी, बिल्कुल प्योर गोबर की खाद प्राप्त होगी। और उस गोबर की खाद को उपयोग करने का तरीका ये है कि जिस टाइम पे हमारे खेत खाली हो, जैसे कनक की कटाई शुरू होती है, कनक की कटाई के बाद खेतों में डाला जाता है गोबर की खाद, तो वहाँ पे आपको करना क्या है, जिस टाइम पे गेहूँ आपकी पककर तैयार हो जाए, आपको लगे कि अब 10 से 15 दिनों में खेत खाली होने वाले हैं, तो हम लोग इसको गोबर की खाद को खेतों में डालेंगे, खाली पड़े खेतों में, और फिर उसको खेत को तैयार करेंगे अगली फसल के लिए। तो उस टाइम पे क्या करना है, जैसे 1 साल से 2 साल पुराना आपके गोबर का खाद आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया, तो उसके अंदर 2 से 3 किलोग्राम ऊपर को छिंटा लगा दीजिए यूरिया का। जी हाँ किसान भाइयों, 2 से 3 किलोग्राम यूरिया का छिंटा लगा के उसके ऊपर से, और उसको पराली से या किसी भी भूस वगैरह से ढक दीजिए उसको अच्छे तरीके से। 15 से 20 दिनों के लिए उसको ढके रहने दीजिए, जब तक आप खेतों के अंदर ना डालें। और जब उसको आप लोग देखेंगे ना भाई साहब, इतनी काली और इतनी गहरी काली और इतनी फायदेमंद गोबर की खाद तैयार होगी खेतों के लिए, आपने सोचा भी नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि गोबर की खाद को खेतों में डाल आते हैं और वो ऐसे ही 1-2 महीने पड़ा रहता है। तो वो सूखने की वजह से 1-2 महीने वो पड़ा रहता है, तो वो सूखने की वजह से वो फायदेमंद नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, तरीका क्या है गोबर की खाद डालने का, आपने जैसे ही गाँव से वो काम करके गोबर की खाद को खेतों में ले आए, गोबर की खाद को खेतों में ले आकर एक समान पूरे खेत के अंदर उसको एक समान कर दीजिए। पूरे खेत के अंदर लेवलर से या किसी भी तरह से आप लोग पूरे खेत के अंदर उसको एक समान छिदा दीजिए। तो उसको वो करने के बाद आपको क्या करना है, अपने खेत को पानी से भर देना है, प्रॉपर तरीके से पूरे पानी का भर दीजिए खेत को। जब वो क्या होगा कि उससे होगा क्या कि एकदम से जो उसके अंदर तरल पदार्थ है, जो फायदेमंद चीज़ है, वो ज़मीन के अंदर जाएगी और ज़मीन हमारी ज़मीन को उपजाऊ करेगी। तो इस तरह से फ़ायदा होता है गोबर की खाद का। तो उसको करने के बाद क्या आता है, जब बत्तर आ जाता है
तो उसके ऊपर एक सुहागा लगा के आराम से फिर अपने खेत को तैयार कीजिए। फिर देखिए 100% गारंटी देता हूँ आप लोगों की उस गोबर की खाद का आपको फ़ायदा होगा। जबकि उस गोबर की खाद का आपको फ़ायदा नहीं हुआ इतना जो आप लोग खेतों में डाल के 1-1, 2-2 महीने तक नहीं संभालते हैं। 3 काम आपको करने हैं। एक तो आपको किसी गड्ढे के अंदर गोबर स्टोर करना है, और दूसरा कि उसके अंदर यूरिया डाल के उसको ढक देना है 15 से 20 दिन पहले तक। उसके बाद अपने खेतों के अंदर एक समान बिल्कुल करके पूरे के पूरे खाद को, तो उसके अंदर आपको पानी लगा देना है अपने खेत के अंदर। और पानी जब वो बत्रा आ जाए, जब लगेगी ट्रैक्टर चलने लगेगा, तो उसके ऊपर सुहागा मार के, जो कि एक समान हो जाएगा पूरे, जो भी मतलब डेलियाँ रहती हैं, जो भी छोटे मोटे वो रहते हैं बड़े, तो वो क्या होता है कि एक जगह पे रहता है, तो वो आप किसी फसल की बिजाई करते हैं तो बीज को भी वो जला देता है, गर्म होती है गोबर की खाद। तो इसीलिए सुहागा अपने खेत में चारों तरफ एक समान लगाइए और अपने खेत को तैयार कर दीजिए। फिर बेशक चाहे 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन, 1.5 महीना फिर बेशक खाली पड़ा रहे खेत, ऐसे ही सूखता रहे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो हमने पानी लगाया है ना, उस पानी की वजह से धरती के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर, हमारे खेतों के अंदर वो जो तरल पदार्थ होता है, जो काम की चीज़ होती है गोबर के अंदर, वो चली गई है, जो खाद देने का काम करती है हमारी खेती के अंदर या हमारी ज़मीन के अंदर। तो ये तो था गोबर की खाद, कि गोबर की खाद के को हमें किस तरह से प्रयोग करना चाहिए कि जिससे कि हमें फ़ायदा हो, और किस तरह से क्या हमारे किसान भाई गलती करते हैं। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसानों भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।